नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद कई क्षेत्रों की स्थिति को लेकर सरकार काफी गंभीर है और आपदा प्रभावितों की मदद के लिए लगातार जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम धामी ने बताया कि आपदा से हुए नुकसान का प्रदेश सरकार लगातार आकलन कर रही है। साथ ही प्रदेश में आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण का काम तेजी से हो, इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही एसडीआरएफ के मानकों के मुताबिक जिन घरों में पानी घुस गया है या फिर सामान खराब हो गया है, उन्हें दी जा रही राशि को 3,800 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। जबकि पक्के और कच्चे भवन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी राशि को 95,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। सूचना मिली, हमने सारी यात्राएं रोक दी। चारधाम यात्रा भी हमने रोक दी। सभी से अनुरोध किया कि यात्रा अपनी रोक दें, जो जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं। इसके साथ साथ स्कूल बंद कर दिए। छोटे बच्चों को भी जो है, चूँकि इसमें कोई परेशानी ना हो, उसका इफ़ेक्ट ये रहा कि चारधाम यात्रा में या पूरे उत्तराखंड के अंदर आए हुए जितने भी पर्यटक थे, उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। ये चूँकि पहले जानकारी होने के कारण से सरकार ने जो कदम उठाए, हमने जो प्रशासनिक तौर पर कदम उठाए, उसका ये रहा। तो सारे जो भी आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोग थे, उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ काम किया। प्रशासन के लोगों ने काम किया। अब हमारा बिल्कुल एकदम स्पष्ट वो है कि हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि पुनर्निर्माण के कार्य तेज़ी से हों, लोगों को जो राहत मिलनी है वो राहत मिले। कुछ राहत की राशि हमने, चूँकि एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार जो घरों में पानी घुस गया है या उनका सामान खराब हो गया है, अभी तक 3,800 रुपये की जो धनराशि थी, उस धनराशि को बढ़ाकर हमने 5,000 करने का निर्णय लिया है। 5,000 रुपये की धनराशि उसमें बटेगी। पूर्णतः क्षतिग्रस्त और पक्के एवं कच्चे भवन जो एसडीआरएफ की मानक सहायता राशि 95,000 है प्रत्येक भवन की, उसको हमने 1.5 लाख रुपये कर दिया है। उसको 1.5 लाख रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एसडीआरएफ मानक के अनुसार 1,09,000 रुपये है, उसके स्थान पर भी 1.5 लाख रुपये करने का निर्णय किया है। आपदा में नुकसान हुआ है, उस आपदा के आए हुए नुकसान का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से हो, उस पर लगातार मॉनिटरिंग हो और जल्द से जल्द हम पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा कर पाएँ। उसके लिए प्रदेश की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जो लगातार उस पर निगरानी रखेगी और राहत कार्यों की समीक्षा करेगी। राहत कार्यों को तेज़ी से करवाने के लिए, लोगों की सहायता करवाने के लिए, मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं, उन प्रकरणों पर कहीं पर कोई ढिलाई ना हो, कोई कमी ना हो, उसके लिए हम जल्दी ही हाई पावर कमेटी का भी गठन करेंगे। और उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। सोमवार को देहरादून में कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन में फेल हो गई है। मैंने कहा है कि 5 दिन में आपदा राहत में तेजी लाएं, वरना हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता ढिलाई से काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि उत्तराखंड में आपदा के हालातों को लेकर 36 घंटे पहले जानकारी दे दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार क्यों सोई रही। कांग्रेस ने 2013 की आपदा के दौरान कुप्रबंधन को लेकर अपने एक सीएम को हटा दिया था, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेता अपने सीएम की तारीफें कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने आपदा से 36 घंटे पहले उत्तराखंड को वार्न कर दिया था। केदारनाथ की आपदा के प्रबंधन, आपदा के बचाव के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को हटा दिया तूफान के बाद, और यहां 36 घंटे तक सरकार सोई रही। कहीं कोई अलार्म बेल न प्रशासन के स्तर पर, यहां तक कि पुलिस तक को नहीं बताया गया कि भाई लो लाइंग एरिया के लोगों को हटा दो, मुनादी करवा दो। गरीब लोगों तक सब चीजें, जानकारियां नहीं पहुंचती, उन तक पुलिस पहुंचती है, उन तक सरकारी मुनादी पहुंचती है, नगर पालिकाएं पहुंचती है। 2-3 दिन मौसम, 2-1 दिन मौसम खराब था, नहीं तो जमीन पर थोड़ी था, आसमान काम तो उसमें भी होता है बचाव।
ये काम रोके थोड़ी जाते हैं। और यदि प्रेरणा लेनी थी, कहीं फावड़ा उठा करके मुख्यमंत्री जुट पड़ते या मंत्री जुट पड़ते तो हालात बदली जा सकती। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन कंपनियों की ओर से नियमों को ताक पर रखा गया है, जिस कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं वन्य जीवों के जीवन पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। साथ ही प्रतिदिन का शटल साउंड और ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को नहीं भेजा जा रहा। ऐसे में प्रभाग ने इन हेली सेवा कंपनियों का जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि आपदा के बाद से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है। ऐसे में पहले जहां कुछ ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरते थे, वहीं अब 11 से 12 हेली कंपनियां केदारनाथ के लिए उड़ान भर रही हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते 6 हेली कंपनियों की सेवाएं रखी गई हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ घाटी के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। केदार घाटी से उड़ान के लिए हेलीकॉप्टर निर्धारित 600 मीटर की ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर को केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के ऊपर से जो है वो फ्लाई करना होता है, और एनडीटी द्वारा एक वाद में दिए गए आदेश में यह कहा गया है कि हेलीकॉप्टर्स को ज़मीनी सतह से 600 मीटर से ऊपर की जो दूरी है उस पर फ्लाई करना अनिवार्य है, जिसके क्रम में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा स्थान भीमबली में एक मॉनिटरिंग स्टेशन भी एस्टैब्लिश किया गया है, जो डेली बेसिस पे हेलीकॉप्टर की हाइट पे जो है वो नज़र जो है वो रखता है। इसी क्रम में इस प्रभाग को एक शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि हेली कंपनीज द्वारा जो है मानकों का पालन ना कर जो है ज़मीनी सतह के पास से जो है वो उड़ान भरी जा रही है, जिसकी जो जांच है वन क्षेत्र अधिकारी यूकीमठ द्वारा जो है वो की जा रही है। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से चारधाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए 25 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर यह अभियान शुरुआत की है। इस अभियान के तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यों का दल चारधाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोजने के लिए 1200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगा। यह अभियान लगभग 50 दिनों तक चलाया जाएगा। दल पुराने चारधाम और शीतकालीन चारधाम मार्ग को खोजने का काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा है, ये गर्व का पल है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों को पता लगाने के लिए एक युवा बल है। ये पहल हमारी सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस अभियान में उत्तराखंड के साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा और ये अभियान पर्यावरण जागरूकता फैलाने, होमस्टे, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए सहायक सिद्ध होगा। और कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान ने राज्य में जिला स्तर, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराने के लिए हर कवायद में जुटी है। वहीं पार्टी के सीनियर नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। और हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी ने रोड शो का आयोजन किया है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है, युवा ही देश का भविष्य है। और हरीश रावत ने आपदा के राहत कार्यों को लेकर सरकार को विफल बताया। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हवाई दौरों तक ही सीमित है, धरातल पर कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है। जबरदस्त जोश है और यही जोश परिवर्तन लाएगा और कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। इस समय हमारे सामने उत्तराखंड का भविष्य बनाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के
देखिए सब युवाओं को हम अपने साथ सम्मिलित करें। सरकार इस आपदा में कहीं दिखाई नहीं दे रही। हम यही तो कह रहे हैं, दिखाई दो, लोगों ने इसमें काम करो, केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को मत कहो, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाओ, मदद पहुंचाओ। मदद नहीं मिल रही है। और देहरादून के गंगोल पंडितवाड़ी में उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने टिन शेड और सड़क निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश भर के 6 लाख से ज्यादा क्यारकुली क्षेत्र के गांवों में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाया गया, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यारकुली की प्रधान से जल प्रबंधन पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्तमान आपदा के समय हमारे सीएम ट्रैक्टर पर बैठकर एक एक आपदा प्रभावित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं और जनता को ये बात समझा रहे हैं कि जो जनता के काम आती है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अन्यथा कांग्रेस की सरकार ने तो बीते 60 सालों से जनता को बरगलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की और मैंने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से वायदा किया था कि बहुत लंबी मांग थी, एक सामुदायिक भवन यहाँ पर बने। आज 15 लाख की लागत से वो बन रहा है। फिर धनराशि से 2 सड़कें हम बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का वो नारा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्योंकि अगर मैं ये आज कुछ कर पाया हूँ तो इनका भी, अगर इन्होंने मुझे विधायक नहीं बनाया होता, मंत्री नहीं बनाया होता, तो शायद मैं इस काम को नहीं कर पाता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.